अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, एक्सरसाइज हमारी है 8.3। बेटा इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि सॉल्व दी फ्लोइंग, मतलब ये जो क्वेश्चन है उनमें वो कहेगा कि आपने सॉल्व करना है इक्वेशंस को ग्राफिकली आपने सॉल्व करना है इन एक्स वाई है एंड वाई, मतलब दो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन होंगे, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो ही होगी, दो आपको बेटा इक्वेशंस गिवन होगी। आपने क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए ग्राफिकली, मतलब ग्राफ्स बना के उसको सॉल्व करना है। तो बेटा ये तो मेथड आपने नहीं इतना मतलब सॉल्व करना तो सीखा हो, लेकिन ग्राफिकली वो क्या है वो देखना ज़रा। आपने बेटा क्या करना है कि ये एक इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है दूसरी लाइन की इक्वेशन है। तो हमने करना क्या है कि यहाँ से भी इस लाइन के पॉइंट्स निकाल लेने और इस लाइन के पॉइंट्स निकाल लेने, मतलब 3 पॉइंट्स फ़र्ज़ कर लें, यहाँ से निकाल लें या 3 यहाँ से निकाल लें, कोई से भी दो 3 पॉइंट्स निकालने हैं। फिर हमने क्या करना है, उन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइंस ड्रा कर देनी है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास है, मैं फ़र्ज़ इसको कह देता हूँ ये L1 है और ये फ़र्ज़ मैं कहता हूँ L2 है, और ये L1 के लिए आ जाएगा, ये L2 के लिए लाइन आ जाएगी। तो वो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ना, उस पॉइंट का जो वैल्यू होगी वो हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। गिवन है एक क्वेश्चन, अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। टोटल इसमें बेटा 5 क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। देखिए बेटा गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। फ़र्ज़ कर ले मैं इसको कह लेता हूँ ये L1 है और ये L2 के लिए। तो देखिए L1 से ये L1 के लिए, L1 से बेटा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा -2। और L2 के लिए बेटा देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई नेगेटिव है तो उधर जाके आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 3। अभी आपके पास दो रिलेशन आ गए, ये रिलेशन L1 के लिए आ गया और ये रिलेशन दूसरी लाइन से L2 के लिए आ गया। तो देखें बेटा इसके लिए अलग पॉइंट्स निकाल लें, मतलब x देखें x हमारे पास आ गया 1। x बेटा इंडिपेंडेंटली आप कोई सा भी लेट कर सकते हैं, आपने परेशानी होना x के लिए, x आप इंडिपेंडेंटली बेटा कोई सा भी लेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x वो रख रहा है 1 एंड 2, तो x के रिज़ल्ट में जो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है -1 और -2। तो देखिए x1 y -1, तो ये आपके पास पेयर बन गया 1 व -1। x2 y क्या गया -2, तो आपके पास पेयर के बन गया 2 व -2। इसी तरह जो बेटा आपके पास लाइन ये L1 होगी, जो लाइन 2 है ये उसके लिए आपने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, x उसने यहाँ पे लिया 1 और -1, तो उसके रिज़ल्ट में जो y की वैल्यू आ रही है वो 5 और 1 आ रही है। तो ये बन गया 1 और 5 एक पेयर, और दूसरा बन गया -1 और 1, ये बन गया दूसरा पेयर बन। तो हमने करना क्या है कि बेटा L1 के पेयर को यहाँ पे ड्रा कर लेना है। देखिए पहला पेयर है 1 व -1, तो x1 यहाँ से आ गया और y -1 यहाँ से आ गया, तो ये बेटा यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से ये यहाँ पे मिलेंगे। एक ये पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास 2 व -2, तो देखिए x2 है, इसको यहाँ से नीचे लाते जाएँ, और y -2 है, इसको यहाँ से ये यहाँ पे मिलते हैं, तो ये दो पॉइंट्स आ गए। तो हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन लगा देनी है, ये सीधी लाइन लगा देनी है, और ये किसकी लाइन आ गई, L1 की आ गई। उसके बाद देखें L2 के लिए आपके पास पॉइंट था 1 व 5, मतलब x1 और y5, तो x1 यहाँ पे आ गया और y5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से इनको आपस में मिला देना, यहाँ से ये क्या यहाँ, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखें -1 व 1, वो यहाँ पे आ जाता है -1 व 1, ये वाला पॉइंट आ जाता है L2 के लिए, ये वाला जो आ गया। लेकिन बेटा एक चीज़ देखिए कि ये L2 बन गई, लेकिन जो L2 और L1 है वो जिस पॉइंट पे मिल रही है वो पॉइंट भी हमारे पास क्या है, L1 -1 व 1 है, तो यही पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। देखिए बेटा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 व 1, x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू और ये क्या है, y की वैल्यू है। ये बेटा इस तरह हम इनको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो बेटा हर क्वेश्चन में सेम टू सेम इसी तरह होगा,
आपके पास दो लाइन गिवन होगी, एक एक्स और दूसरी वाई में, सॉरी दोनों लाइंस गिवन होगी। आपने क्या करना है, देखिए पहले आपके पास गिवन है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक ये गिवन है और एक आपके पास ये गिवन है। इसको L1 रख लें, इसको L2 रख लें। दोनों को बेटा सिंप्लीफाई करके वाई की इक्वेशंस बनाएं। वहाँ से एक्स आप इंडिपेंडेंटली इक्वेशन पुट करके वाई की वैल्यूज़ निकाल दें। बेटा ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये जो सोल्यूशन गिवन है आप एक्स की वैल्यूज़ के लिए इन्हीं को फॉलो करें। आप खुद से, मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंटली आप कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं कि उनको आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा करें, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। देखिए बेटा उनको हम क्या खिला देंगे, ये मैं कहता हूँ ये L1 के लिए है, ये L2 के लिए है। अब देखें, अब वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि जो x एक्सिस होता है वहाँ पे y क्या होता है 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो बेटा पॉइंट बनता है -1 वहाँ 0, और वही हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन सेट होगा। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन 3, उसके लिए भी सेम होगा। इस पॉइंट पे मिलती हैं तो इस पॉइंट से देख लीजिए ज़रा सेंटर में दरमियान में आ रहा है, तो आपने उसके हिसाब से उसको देख लेना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या रहते हैं। आपके पास इसका सोल्यूशन आ रहा है -2 व 3 और 4 व 3। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है और ये क्वेश्चन नंबर बेटा 5 के लिए ये ग्राफ बना हुआ। फिर मैं बता रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उस पॉइंट पे हमने जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन बन जाएगा। जी बेटा इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है, कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको चूज़ करना है। देखिए बेटा ये पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इनको तैयार करना है अच्छे तरीके से। मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं यहीं से MCQs। पहला गिवन है कि इफ़ x - 1 y + 1 = 0, मतलब ये भी एक ऑर्डर पे है और ये भी एक ऑर्डर पे है, दो ऑर्डर पे इक्वल है। दैन कहता है एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होगी, मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर दें। तो देखिए 0 बनाना है इसको तो x की जगह 1 रखना पड़ेगा, इसको भी 0 बनाना तो x की जगह -1 रखना, क्योंकि 1 + -1 0, -1 + 1 0, तो 1 और -1 ये पहला ही पेयर इसके सोल्यूशन में आ जाएगा। दूसरा बेटा देख लें, इफ़ कहता है x व 0 = y व 0 हो तो दैन x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए बेटा अगर इनको कंपेयर किया जाए तो x = y आ जाएगा, 0 = y, सॉरी x = 0 आ जाएगा, y = आ जाएगा 0, तो 0 व 0 जो सी वाला ऑप्शन हमारा वो उसका बन रहा है। पॉइंट वो कह रहा है 2 व -3 लाइज इन द क्वाड्रेंट। आपने ये बताना है कि पॉइंट 2 व 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बेटा देखिए x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हमारा वो वाला क्वाड्रेंट होता है जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। उसके बाद देखिए बेटा आपने बताना पॉइंट -3 व 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट जिसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट बनता है। उसके बाद देखिए बेटा 5 वाला, इफ़ कहता है x = 2x + y = 2x + 1 हो, तो उसमें अगर x पुट करते हो तो y की वैल्यू तो देखिए क्या आएगी, तो 2x 2 रखें तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो 5 हमारा y की वैल्यू आएगी। और लास्ट वाला कहता है विच ऑर्डर पे सेटिस्फाई द इक्वेशन y = 2x, के इक्वेशन हमारे पास सेम है, तो पहला ही ऑर्डर पे है देखिए x1 y2, क्योंकि y रखेंगे 2 = 2 × 1, तो आ जाएगा 2 = 2, तो पहला ही ऑर्डर 1 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, इसको क्या कर देता है सेटिस्फाई कर देता। उसके बाद देखिए बेटा ट्रू फॉल्स है, आपने बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। बड़ा आसान सा है, आपने इनको देखते जाना है और बताते जाना ये ट्रू है कि फॉल है। देखिए पहले से जैसे सिंपल एक दो मैं करवा देता हूँ। पॉइंट आपने बताना 0 0 इज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये फॉल्स करता है। जो 0 0 पॉइंट है तो ये लाई ही ओरिजिन करता है, ओरिजिन पे करता है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो पॉइंट कहता है 2 व 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस पे बेटा वाई की वैल्यू 0 होती है तो ये लाई करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यूज़ होगी, जो वाई की वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी 0 होगी, ये ट्रू है बेटा। क्या इसके बाद कहता है द ग्राफ ऑफ एक्स = -2 इज़ अ वर्टिकल लाइन, -2 आएगा तो ये वर्टिकल लाइन ही बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे वाई क्या लेंगे 0 लेंगे, तो ये भी बेटा ट्रू है। 3 - y = 0 इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, बेटा ट्रू बनती है, क्योंकि वाई जो जाके बन जाएगा इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये
एक्स की वैल्यू मोस्टली बनती है तो ये हॉरिजेंटली ही आएगा, वर्टिकली वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, क्योंकि वाई को यहाँ पे उठा के साइड पे लेंगे तो वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बड़े इस तरह मोस्टली आगे भी जितने क्वेश्चन बड़े सिंपल्स हैं अपने ट्रू और फॉल्स बताते जाना है। इसके बाद बेटा बता दूं कि एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में अटैम्प्ट कर लिए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्या है कि सिंपल बेटा वो आपको क्वेश्चंस दे देगा, आपने बेटा सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि ड्राफ्ट दी फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, के पॉइंट्स गिवन है, आपने उसको ग्राफ में ड्रा करना है। देखिए पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट को आपने लगा के आपने ये बता दें कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। एक्स कार्टेशियन प्लेन में सिंपल इनको ड्रा कर देना, इसके अलावा इनको सॉल्व नहीं कर देना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फिर भी ये देखिए एक्स इक्वल टू -6 है, ये भी आपकी ये हमने 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये वो वाला है इसके जो हमने ग्राफ्स बनाने वो बड़े अच्छे तरीके से समझे हुए हैं। उसके बाद देखें ड्रा ग्राफ, ये हमने बेटा अभी कन्वर्जन ग्राफ्स की एक्सरसाइज 8.2, ये वो वाले हमारे पास गिवन है, ये वो आपने ड्रा करने हैं। और ये बेटा एग्जांपल्स में भी गिवन है, ये वाले जो सॉल्यूशन है इनका एग्जांपल्स में भी देख लेना, वहाँ पे भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 वही आपके पास आ गया, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, जो अभी हमने किया 8.3 एक्सरसाइज में कि 2 लाइंस गिवन हो गए, हमने ग्राफिकली उनको शो करना है। आपने बेटा करना है दोनों लाइंस के लिए ग्राफ बनाना है, वो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। जी बेटा यहाँ पे तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।